नमस्ते और स्वागत है। आज का सवाल कुछ ऐसा है जो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन मतलब संगठित धर्म और पर्सनल स्पिरिचुअलिटी यानी व्यक्तिगत आध्यात्मिकता। हाँ, और इन दोनों में क्या फर्क है? क्या ये एक दूसरे के दुश्मन हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू? बिल्कुल। और ये सवाल आज के दौर में और भी जरूरी हो गया है, जहां लोग हर तरह की संस्था पर सवाल उठा रहे हैं। और धर्म भी उनमें से एक है, सही का? तो इसी को समझने के लिए हमारे पास ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्रोत हैं। एक तो है रेडिट की एक ऑनलाइन बहस, जहां मतलब आम लोग अपने विचार रख रहे हैं। अच्छा, तो जमीनी हकीकत पता चलेगी। हाँ, फिर विकिपीडिया के कुछ लेख हैं जो हमें परिभाषाएं और थोड़ा इतिहास बताते हैं। और इसके साथ ही थॉमस जेफरसन और रैल्फ वॉल्डो इमर्सन जैसे महान विचारकों पर कुछ एकेडमिक लेख हैं। और एक कट्टरता, जिसे डॉगमेटिज्म कहते हैं, उसके मनोविज्ञान पर एक बहुत ही मजेदार रिसर्च पेपर भी है। वाह, ये तो काफी अलग अलग तरह के स्रोत हैं। एक तरफ लोगों की सीधी साधी राय, दूसरी तरफ गहरा अकादमिक विश्लेषण। इन सबको मिलाकर देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए इन सभी स्रोतों की मदद से इस उलझे हुए विषय की परतें खोलते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि संगठित धर्म के अपने क्या फायदे नुकसान हैं और ये व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा से कैसे और क्यों अलग है। तो शुरुआत करते हैं उसी सवाल से जो रेडिट पर किसी ने पूछा था, संगठित धर्म अच्छा है या बुरा। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले ये समझना जरूरी है कि संगठित धर्म का मतलब क्या है। यहीं पर परिभाषा बहुत जरूरी हो जाती है ना? हाँ। तो विकिपीडिया के मुताबिक ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आपके विश्वास, आपके रिचुअल्स, वो सब एक तरह से व्यवस्थित तरीके से स्थापित किए जाते हैं। मतलब एक ढांचा होता है पूरा। हाँ, एक ढांचा। आमतौर पर इसमें एक आधिकारिक सिद्धांत होता है जिसे हम डॉगमा या हठधर्मिता कहते हैं। एक लीडरशिप का स्ट्रक्चर होता है और व्यवहार के कुछ तय नियम होते हैं। अच्छा, और रेडिट पर एक यूजर ने इसे और भी सीधे तरीके से समझाया। उन्होंने लिखा कि यह एक कानूनी और संस्थागत इकाई द्वारा समर्थित धर्म है जिसके पास अच्छी खासी शक्ति हो। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि इसमें शक्ति और अधिकार पर जोर है। एग्जैक्टली। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ये संदर्भ पर निर्भर करता है। उसी रेडिट थ्रेड में किसी ने एक बेहतरीन उदाहरण दिया। क्या? इज़राइल में यहूदी धर्म इस परिभाषा में एकदम फिट बैठता है क्योंकि वहां की रब्बियों की जो परिषद है यानी रैबिनेट, उसके पास शादी जैसे मामलों में कानूनी अधिकार हैं। अच्छा। लेकिन अमेरिका में यहूदी संगठनों के पास ऐसी कोई कानूनी शक्ति नहीं है। तो एक ही धर्म एक जगह संगठित की इस परिभाषा में आता है और दूसरी जगह नहीं। तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। तो अगर ये संगठित धर्म है तो फिर इसका उल्टा क्या है? आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी। ये शब्द आजकल हम बहुत सुनते हैं। हाँ, और हमारे पास जो रिसर्च पेपर है वो आध्यात्मिकता को कहता है पवित्रता का एक व्यक्तिपरक अनुभव। व्यक्तिपरक मतलब सब्जेक्टिव। बिल्कुल, ये एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसे अपने भीतर के सर्वोच्च स्व यानी सेल्फ को खोजने की तकनीक भी कहा गया है। ये सीधे सीधे उस विचार से जुड़ता है जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक लेकिन धार्मिक नहीं, या SBNR, स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। हाँ, ये इस सोच पर आधारित है कि आपको आत्मिक विकास के लिए किसी संस्था की जरूरत नहीं है। ये एक अंदरूनी यात्रा है। तो एक तरफ संस्था, संरचना और नियम है और दूसरी तरफ व्यक्तिगत अनुभव और अंदरूनी खोज। चलिए पहले संस्था वाले पहलू को देखते हैं। रेडिट पर लोगों ने संगठित धर्म के पक्ष में कई मजबूत तर्क दिए हैं। दिए होंगे क्योंकि इसके फायदे भी हैं। हाँ, जैसे कि ये आपको एक बना बनाया ढांचा देता है। सही कहा। एक यूजर ने लिखा कि जब आप संदेह में होते हैं तो धर्म आपको थियोलॉजी और तर्क देता है ताकि आप उस मुश्किल समय से निकल सके। ये एक तरह का बौद्धिक और भावनात्मक सहारा है। और सामाजिक कल्याण वाला पहलू भी है, जैसे स्कूल, अस्पताल। ये संस्थाएं समाज में बहुत बड़ा योगदान देती हैं जो अक्सर किसी न किसी धार्मिक संगठन से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी बात जो है वो है समुदाय। ये लोगों को एक संस्कृति और विश्वास के धागे में पिरोता है, एक कम्युनिटी बनाता है। हाँ, कम्युनिटी वाला पॉइंट बहुत मजबूत है। और ये सिर्फ समाज सेवा तक ही सीमित नहीं है। एक यूजर ने परंपरा को बचाने की बात भी की है कि कैसे संगठन धर्म के असली रूप को लोक मान्यताओं के साथ घुलने मिलने से बचाता है, जिसे सिंक्रेटिज्म कहते हैं। अच्छा, मतलब धर्म के शुद्ध रूप को बनाए रखता है। हाँ, उनका यही कहना था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये शुद्धता पर इतना जोर देना हमेशा फायदेमंद होता है?
क्या इससे धर्म समय के साथ बदलने और विकसित होने से रुक नहीं जाता? ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है और यही संगठित धर्म की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है। हम उस पर आएंगे, लेकिन फायदों की बात करें तो समुदाय का पहलू वो बहुत शक्तिशाली है। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा कि उन्हें अकेले नमाज पढ़ने से ज्यादा सुकून सामूहिक नमाज जैसे जुम्मे के दौरान में मिलता है। हाँ, ये समझ में आता है। रमजान में एक साथ इफ्तार करना, एक साथ प्रार्थना करना, उस साझा अनुभव की ताकत ही कुछ और होती है। बिल्कुल। और विकिपीडिया के अनुसार मानव विज्ञानी भी यही मानते हैं कि संगठित धर्म का उदय तब हुआ जब इंसान ने खेती करना शुरू किया और बड़ी-बड़ी सभ्यताएं बसाईं। शायद इतने बड़े समाजों को एक साथ रखने के लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत थी। एक सामाजिक गोंद की तरह। हाँ, एक सामाजिक गोंद। तो ये बात तो साफ है कि एक ढांचा और समुदाय मिलने के फायदे हैं। लेकिन रेडिट पर सिर्फ तारीफ ही तो नहीं हो रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कमियां क्या गिनाई लोगों ने? सबसे बड़ी आलोचना क्या है इसकी? सबसे आम आलोचना वही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया था कि ये बहुत हठधर्मी, मतलब डॉगमैटिक और कठोर हो सकता है। ये बदलाव के लिए तैयार नहीं होता और ये खुद को परम सत्य का अकेला ठेकेदार घोषित कर देता है। एग्जैक्टली। और ऐसी शिक्षाओं को बढ़ावा देता है जो सिर्फ राय होती हैं, लेकिन उन्हें भगवान का कहा हुआ बताया जाता है। और एक यूजर ने एक बहुत ही व्यवहारिक बात लिखी। क्या? उन्होंने कहा कि समय के साथ ये संस्थाएं अपने असल मकसद यानी लोगों की आध्यात्मिक मदद करने के बजाय बस खुद को बनाए रखने में लग जाती हैं। संस्था को बचाए रखना ही पहला लक्ष्य बन जाता है। ये तो बहुत सच है। और यहीं से कट्टरता या डॉगमेटिज्म का विचार सामने आता है। हमारे पास जो मनोविज्ञान का शोध पत्र है वो एक बहुत गहरी बात कहता है। वो तर्क देता है कि कट्टरता की जड़ आध्यात्मिकता में नहीं बल्कि अविकसित बुद्धि में है। अविकसित बुद्धि। हाँ, ये विचारों की एक बंद व्यवस्था है। इससे संकीर्णता यानी नैरोइंग पैदा होती है। मतलब आप उन किताबों, लोगों या विचारों से दूर भागने लगते हैं जो आपके विश्वास को चुनौती देते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो गैलीलियो का है ना, जिन्हें चर्च ने सजा दी क्योंकि उनकी वैज्ञानिक खोजें बाइबल की मान्यताओं को चुनौती दे रही थीं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक संस्था नई सोच को दबा सकती है। और इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने हमेशा संस्थागत धर्म पर अपने व्यक्तिगत विवेक और अनुभव को प्राथमिकता दी है। जैसे कि थॉमस जेफरसन, वो अमेरिका के संस्थापकों में से एक थे और धर्म में उनकी बहुत गहरी रुचि थी, लेकिन उनका नजरिया पारंपरिक ईसाई धर्म से बिल्कुल अलग था। हाँ, उन्होंने जो किया वो आज भी बहुत से लोगों को हैरान कर देगा। उन्होंने अपनी खुद की बाइबल बनाई जिसे जेफरसन बाइबल कहते हैं। अपनी बाइबल? मतलब उन्होंने न्यू टेस्टामेंट लिया और उसमें से ईसा मसीह के सारे चमत्कार, उनके भगवान होने के दावे और उनके दोबारा जीवित होने की कहानी, इन सबको कैंची से काटकर हटा दिया। ये तो कमाल की बात है। मतलब अमेरिका के एक संस्थापक पिता ने बाइबल को एडिट करके अपना वर्जन बना लिया। ये तो आज के दौर में भी बहुत रैडिकल विचार माना जाएगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनका मानना था कि ईसा मसीह की असली ताकत उनकी नैतिक शिक्षाओं में है। वो किसी संस्था या चमत्कार के तामझाम के बिना सीधे उस शिक्षा के सार तक पहुंचना चाहते थे। उन्होंने खुद को मजाक में कहा था, मैं अपने आप में एक संप्रदाय हूं। वाह! और इसी सोच को रैल्फ वॉल्डो इमर्सन और आगे ले जाते हैं ना। उनका पूरा दर्शन ही आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस पर टिका है। हाँ, उनका प्रसिद्ध निबंध सेल्फ रिलायंस इसी विचार का घोषणा पत्र है। उनकी एक मशहूर पंक्ति है, अपने आप पर भरोसा करो। उनका मानना था कि समाज हमेशा व्यक्ति की मौलिकता के खिलाफ साजिश करता है। और उनकी ये बात भी बहुत मशहूर है कि महान होने का मतलब ही है गलत समझा जाना। ये तो सीधे सीधे स्थापित नियमों और संस्थाओं को चुनौती देने का आह्वान है। बिल्कुल। और इमर्सन ने ओवरसोल का विचार भी दिया। उनका मानना था कि एक सार्वभौमिक चेतना है जो हर व्यक्ति की आत्मा को आपस में जोड़ती है। इस जुड़ाव के लिए आपको किसी चर्च, मंदिर या किसी बिचौली की जरूरत नहीं है। यह एक सीधा व्यक्तिगत कनेक्शन है। एक मिनट, तो जेफरसन बाइबल को एडिट कर रहे हैं, इमर्सन कह रहे हैं कि आपको किसी संस्था की जरूरत नहीं है। एक तरह से ये लोग अपने समय के SBNR यानी स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो ये जो ट्रेंड आज हम देख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। बिल्कुल। और ये हमें सीधे आज के दौर में ले आता है। प्यू रिसर्च सेंटर के 2017 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में 27% लोग खुद को आध्यात्मिक पर धार्मिक नहीं मानते हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और ये लगातार बढ़ रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ संस्थाओं से मोहभंग है? काफी हद तक।
एक स्रोत के अनुसार कई लोग संगठित धर्म को असली आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे बौद्धिक स्वतंत्रता, जिज्ञासा और धर्म के प्रति एक खोजपूर्ण रवैये को ज्यादा महत्व देते हैं। विकिपीडिया का लेख इन एसबीएनआर लोगों को कुछ मजेदार श्रेणियों में बांटता है। पहले है असंतुष्ट यानी डिसेंटर्स। ये वो लोग हैं जिन्हें धर्म या धार्मिक संस्थाओं से कोई बुरा अनुभव हुआ है। हाँ, और फिर हैं अन्वेषक या एक्सप्लोरर्स। इनमें एक आध्यात्मिक घुमक्कड़ी की भावना होती है। वे हमेशा नई चीजें, नए रास्ते खोजते रहते हैं, किसी एक परंपरा से बंधकर नहीं रहते। और तीसरे हैं अनौपचारिक यानी कैजुअल्स। ये लोग आध्यात्मिकता को तनाव कम करने और बेहतर महसूस करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं, मतलब एक तरह की वेलनेस प्रैक्टिस। और ये पूरी सोच एक व्यापक दार्शनिक विचार से जुड़ती है, जिसे शाश्वत दर्शन या पेरेनियल फिलॉसफी कहते हैं। इसका मूल विचार ये है कि दुनिया के सभी धर्मों के बाहरी रूप और कहानियां भले ही अलग हों, लेकिन उनके मूल में एक ही सार्वभौमिक सत्य छिपा है। और यहाँ लेखक एल्डस हक्सले का जिक्र आता है ना, जिन्होंने इसी नाम से एक बहुत प्रभावशाली किताब लिखी थी। हाँ, उनके अनुसार सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, संस्कृत के उस महावाक्य को महसूस करना, तत्त्वम् असि। तुम वही हो। हाँ, तुम वही हो। यह महसूस करना कि आपकी अपनी आत्मा यानी आत्मान और ब्रह्मांड की परम सत्ता यानी ब्रह्म एक ही हैं। यह विचार एसबीएनआर लोगों को बहुत आकर्षित करता होगा, है ना? बिल्कुल। यह कहता है कि सत्य तक पहुंचने के लिए आपको किसी एक दरवाजे से जाने की जरूरत नहीं है। आप अलग अलग परंपराओं से सीख सकते हैं और अपना खुद का रास्ता बना सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या समझ में आता है? ऐसा लग रहा है कि यह एक तरह का लेन देन है। दोनों रास्तों के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान। बिल्कुल। संगठन आपको समुदाय देता है, एक मजबूत ढांचा देता है और सदियों पुरानी परंपरा से जोड़ता है, लेकिन इसमें कट्टरता, ठहराव और व्यक्तिगत आजादी के दबने का खतरा हमेशा बना रहता है। और दूसरी तरफ व्यक्तिगत आध्यात्मिकता आपको पूरी आजादी देती है, आत्मखोज का मौका देती है और एक बहुत ही निजी अनुभव प्रदान करती है। लेकिन इसमें आप अकेले पढ़ सकते हैं और आपको कोई बना बनाया ढांचा या समुदाय का सहारा नहीं मिलता। लेकिन यहाँ एक आखिरी विचार है जो मुझे लगता है कि इस पूरी बहस को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। बताइए। कट्टरता पर जो रिसर्च पेपर है वो कहता है कि कट्टरता का इलाज कम आध्यात्मिकता नहीं बल्कि ज्यादा बुद्धि है, एक उदार आध्यात्मिक शिक्षा जिसमें सुनना, मनन करना और अनुभव करना शामिल हो। वाह, ये तो पूरी बहस का रुख ही मोड़ देता है। मतलब असली लड़ाई संगठन बनाम व्यक्ति की है ही नहीं। सही। असली सवाल ये है कि हम किसी भी विश्वास के साथ जुड़ते कैसे हैं। क्या हम एक बंद हठधर्मी दिमाग से जुड़ते हैं या एक खुली, जिज्ञासु और विवेकपूर्ण बुद्धि के साथ? मतलब आप एक संगठित धर्म का हिस्सा होकर भी बहुत उदार और खुले विचारों वाले हो सकते हैं, और आप अकेले अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर होकर भी बहुत संकीर्ण और कट्टर हो सकते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये जिम्मेदारी संस्था से हटाकर वापस व्यक्ति पर डाल देता है। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, आज हमने स्रोतों में आध्यात्मिकता यानी व्यक्तिगत आंतरिक अनुभव और धर्म यानी संगठित बाहरी ढांचा, इन दोनों के बीच एक साफ विभाजन देखा। लेकिन हमारी एक स्रोत में यह भी लिखा है कि शुरुआती ईसाई धर्म इतनी तेजी से इसलिए फैला क्योंकि वो पूरी तरह से ईसा मसीह के बारे में था। ये बात व्यक्तिगत विश्वास और एक मजबूत सामुदायिक आंदोलन के एक शक्तिशाली संगम की ओर इशारा करती है। तो सवाल यह है कि क्या आध्यात्मिक और धार्मिक के बीच आज का ये विभाजन एक नई घटना है, या हम सिर्फ संस्था और व्यक्ति के ईश्वर के साथ सीधे अनुभव के बीच एक सदियों पुराने तनाव को आज की भाषा में फिर से खोज रहे हैं?